नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, जिला झज्जर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से बरवाला कांड से पहले दीक्षा ली थी। चौथा महीना चल रहा था जब बरवाला कांड हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, जैसे ही हमारे समाज में प्रचलित है कि सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, और मैं भी बचपन से माँ दुर्गा के व्रत रखता था, नवरात्रि के। और सारी जैसे हनुमान जी को पूजना, शंकर भगवान के व्रत रखना, विष्णु भगवान के व्रत रखना, जन्माष्टमी वगैरह जैसे ये होते थे। और जितने भी हमारे धर्म में प्रचलित थे हिंदू रीति रिवाज में जैसे भक्ति थी, वो सारी हम किया करते थे। और प्लस जो है, बचपन से मैं अपनी मम्मी के साथ में राधा स्वामी सत्संग जाया करता था। करीब 20-22 साल लगातार मैंने उनका सत्संग सुना और सेवा करी थी। हमारी मम्मी ने जबकि राधा स्वामी सत्संग से नामदान भी ले रखा था, और उनको अनेक तरह की बीमारियाँ हो गई, उनको दमा के मरीज़ बन गई थी वो, और टीबी के भी लक्षण उनके अंदर आ गए थे। और हमने उनका इलाज कराया, तो इस दौरान हम मतलब कर्ज में डूब गए थे। मतलब ब्याज पे पैसा लेके हमने उनकी बीमारी में लगाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लास्ट में हमारी मम्मी जी की डेथ हो गई, और इससे मेरा दिल बहुत मतलब हट गया वहाँ से। फिर मैंने वहाँ राधा स्वामी सत्संग में जाना भी छोड़ दिया, और फिर मैं अपने उसी मतलब कोई भगवान पे कोई ऐसा खास मतलब विश्वास रहा नहीं मेरे को। सर आपने बताया कि आप मंदिरों में जाना और जो देवी देवताओं की पूजा थी वो सब करा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? सर, एक दिन मैं अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। हमारी बहन भी बहुत भक्ति भाव वाली है, और मैं उनके मतलब धार्मिक चैनल चले हुए थे, मैं उन चैनलों को बदल रहा था। तो वो संत रामपाल जी महाराज का चैनल साधना टीवी पे मतलब प्रोग्राम आ रहा था ये, तो मैं देखने लगा। मुझे वो सत्संग बहुत अच्छा लगा। गुरुजी उस दिन जो है संत रामपाल जी जो है लाल और लालड़ी वाली कथा सुना रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर चल रहे थे, मैंने उनसे संपर्क करके भगत जियों से पता करा, और बरवाला सत्संग आश्रम में मैं गया, और वहाँ से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, और कई दिन मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद में मैंने नामदान लिया। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ, मुझे इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता। जो हमारी पत्नी थी वो माँ काली की बहुत ही पूजा करती थी, और चौकियाँ भी लगाया करती थी। और उनके ऊपर हमारे जो माता पिता जो मेरी माँ सत्संग मतलब राधा स्वामी सत्संग से जुड़ी हुई थी, वो बाद में पितृ बन के मतलब पितृ बन के हमारी मतलब मेरी पत्नी के सिर पे आने लगे और मेरे से बात करने लगे। तो मैं सोचा करता था इतनी भक्ति करते करते भी और ये पितृ बने आज मुझसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी मुक्ति नहीं हुई। तो पहले तो मुझे यही मतलब इसका लाभ हुआ कि उस दिन जब मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आना था, तो उस रात ही मेरी माता मेरी पत्नी के ऊपर आके मेरे से बोली कि बेटा क्या तुम जाओगे सत्संग में? मैंने कहा माँ मैं ज़रूर सत्संग में जाऊँगा। तो मेरी माँ मतलब जो पितृ रूप में आई हुई थी, तो माता पिता ने आके कहा बेटा अगर तू वहाँ सत्संग में जाएगा तो हम आज के बाद तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि ये बात ऐसी क्यों कह रही हैं, क्योंकि जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले लेता है तो उनके घर में तो भूत प्रेत पितृ बाधाएँ तो वैसे ही नहीं आती हैं, सब दूर हो जाती हैं। तो पहला लाभ ये हुआ कि जो मेरी पत्नी के ऊपर जो पितृ बाधाएँ थी, जो पता नहीं कौन कौन जैसे हमारी माता के रूप में आ गए, कभी पिताजी के रूप में आ गए, कभी दादाजी के रूप में आ गए, ऐसे पितृ आया करते थे, वो पितृ बाधा एकदम ठीक हो गई और मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के मतलब सत्संग से जब से हम जुड़े हैं, हमारे घर में इतने सुख हो गए, सारी जितनी भी पितृ बाधाएँ और हमारी आर्थिक हालात थी वो सब सही हो गई। सबसे पहले लाभ ये जो मेरे ऊपर 2,70,000 रुपये का कर्ज था, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उस कर्ज से मुक्त कराया। और जो कभी मैं एक नई साइकिल नहीं ले पाता था, वो परमात्मा ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल दी। सबसे पहला बड़ा चमत्कार तो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ। और जब से मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, सुखी हूँ, आर्थिक हालत भी मेरा सही इस वक्त सही है। संत रामपाल महाराज जी की दया से अनेकों लाभ हुए हैं कि बताते बताते भी सुबह से शाम हो जाए, इतने लाभ हैं। दूसरा लाभ ये हुआ कि एक बार मेरे मतलब दर्द उठा बहुत ज़ोरों से रात को 2:30 बजे अपेंडिक्स का, तो मेरे से रुका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं, मैं अकेला ही था। और मैंने ये सोच के मैं मतलब आके पहले छत पे, गर्मियों का टाइम था, छत पे लेटा हुआ था, फिर मैं आके नीचे लेट गया। संत रामपाल जी महाराज की जोत जला के मैंने अर्ज़ करी है परमात्मा मैं अकेला हूँ, मैं कैसे जाऊँगा,
कौन मेरी देखभाल करेगा हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल का तो हाल बहुत बुरा होता है। ये सोच के मैंने परमात्मा से अर्ज़ करी है, परमात्मा अब आप ही दया कर सकते हो। भगत जी यकीन मानना कि वो अमृत जल लेने से ही मेरा दर्द ऐसे बैठ गया जैसे था ही नहीं। फिर अगले दिन सुबह मैंने जाकर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, ये दवाइयाँ खाओ और उसके बाद फिर चेकअप कराना। तो भगत जी वो दवाई मैं एक टैबलेट भी नहीं ली और 6 महीने तक वो दवाई मेरी ऐसी रखी, मैंने नहीं खाई। उसके बाद भगत जी संत रामपाल जी महाराज की दया से दर्द बिल्कुल सही हो गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक लाभ और हुआ भगत जी, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि मैं जैसी सोच के लिए लैट्रिन गया तो मेरे एकदम से पेट में दर्द हुआ और प्रेशर से जैसे ही एकदम लैट्रिन आई तो उसके साथ ब्लड आया। तो मैं घबरा गया कि ये क्या हो गया। फिर मैं जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर से पूछा कि कहने लगे कि आप पानी ज़्यादा पीना, पानी नहीं पियोगे तो आपको और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। उन्होंने दवाई भी दी, दवाई भी खाई मैंने और 4-5 दिन लगातार मेरे ब्लीडिंग आती रही और ऐसे लैट्रिन भर जाया करती थी कि मैं देख के खुद एकदम हैरान होता था। करीब 1 हफ्ता मेरे साथ ये हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं रेगुलर काम पे जा रहा था और मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं थी। फिर एक दिन मेरी पत्नी भक्तमती कहने लगी कि भगत जी तुम जो है ना गुरुजी से अर्ज़ करो, परमात्मा संत रामपाल जी से अर्ज़ करो। तो मैंने परमात्मा से अर्ज़ करी। परमात्मा जी जो अमृत जल देते हैं उसको मैंने थोड़ा सा ही लिया और बिल्कुल एकदम संत रामपाल जी महाराज की दया से ब्लीडिंग वहीं के वहीं रुक गई। एक बूंद भी आज तक मतलब नहीं गिरी है। मैं परमात्मा का लाख लाख इतना शुक्रगुजार हूँ। हे परमात्मा, हम गरीब आदमी इतना कहाँ से इलाज करवा पाते, डॉक्टरों के चक्कर काटते, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। और सबसे बड़ा लाभ तो हमारी ज़िंदगी में यही हुआ कि शास्त्र अनुसार हमें भक्ति मिली है। क्योंकि मैं बचपन में सोचा करता था कि ये क्या जीवन है, हमारे दादा दादी मर गए, फिर उसके बाद माँ बाप मर गए, बीमारियों को झेलते हुए सारे मतलब सब पूजाएं करते थे और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हमारी माता जी थी। सारे व्रत रखती थी जितने भी हमारे हिंदुओं रीति रिवाजों में हुआ करते थे। प्लस जो राधा स्वामी सत्संग में जाते थे और मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी माँ बीमारियों से ऐसे ग्रस्त हो गई और बहुत हम भी उनका इलाज कराते करते कर्ज में डूब गए, लेकिन उन्हें कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में जो है वो मतलब गुजर गई और मुझे बहुत इस चीज़ से धक्का लगा। उसके बाद में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो मुझे इस जीवन के रहस्य का पता चला कि हाँ भगवान भी हैं जो सारे सुख देते हैं, जिसकी भक्ति करने से असंख्य लाभ होते हैं। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा लाभ भगत जी मेरे साथ यही हुआ। सर अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पे इस टाइम सत्संग आ रहा है और जो भी भक्त समाज है वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं पीली लाइनिंग में, तो उनको देख के कॉन्टैक्ट करें और जो है जो जैसे भगत जी बताएं जो भी सेंटर है उनके ज़िले का या जगह का वहाँ पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सई।